तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप अभी यानी कि सितंबर माह में लगाकर और काफ़ी शानदार मुनाफा उनसे हम ले सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में जिनको हम अभी लगाकर उनसे काफ़ी शानदार अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यानी उन सब्जियों की खेती करके सबसे ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है अभी यानी कि सितंबर माह में अगर हम उनकी खेती करते हैं। तो जब भी हम सब्जियों की खेती करें तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनमें लागत जो है वो काफ़ी कम हो और उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार मिले और मंडी भाव जो है वो भी काफ़ी शानदार मिले, तभी हमें उनसे काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है अगर ऐसी फसलों का अगर हम चुनाव करते हैं। यानी कि दोस्तों इन फसलों को अगर हम इस समय लगाते हैं यानी कि सितंबर माह में लगाते हैं तो बाकी सब्जियों के मुकाबले इन फसलों से जो मुनाफा निकलकर हमारा सामने आएगा वो काफ़ी हटकर सामने आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मुनाफा उन सब्जियों से हमें मिल सकता है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप अभी यानी कि सितंबर माह में सब्जियां करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी आपको लगाना चाहिए 56 कद्दू यानी कि 56 टिंडे की खेती आपको अभी करनी चाहिए, क्योंकि 56 कद्दे से जो मुनाफा और उत्पादन जो निकल के आता है वो काफ़ी शानदार आता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। अगर इस समय सितंबर माह में लगाए जाने वाली सब्जियों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुनाफा निकल के आता है वो आता है 56 कद्दू की खेती से। 56 कद्दू की खेती अगर आप करते हैं तो इसमें जो खर्चा होता है वो बाकी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी कम होता है और इसका जो उत्पादन जो है वो काफ़ी कम समय में मिलना शुरू हो जाता है, यानी 35-40 दिन बाद में इसका जो उत्पादन है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है और लंबे समय तक आपको इसका काफ़ी शानदार उत्पादन मिलता रहता है। और अगर आप इसकी खेती अभी करते हैं तो आने वाले समय में इसके जो मंडी भाव हैं वो आपको 30-40-50 रुपए तक मिल जाते हैं, यानी कि इतने अच्छे मंडी भाव अगर आपको किसी फसल से मिल जाते हैं तो उसके बराबर और कोई फसल आपको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं दे सकती अगर इतने अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल जाते हैं और इतना अच्छा अगर इसका उत्पादन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 56 कद्दू की खेती कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी 56 कद्दू लगाते हैं तो लगभग नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपको 56 कद्दू से उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है और उस समय इसके जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार रहते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि आने वाले दिनों में उसके बाद में यानी कि दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक आपको इसका उत्पादन मिलता रहेगा। उसके बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसके आपको मंडी भाव हैं वो और भी ज़्यादा इसके देखने को मिलेंगे, यानी फरवरी के मुकाबले दिसंबर और जनवरी माह में इसके इतने शानदार मंडी भाव मिलेंगे कि आप मतलब लगभग 40-50 रुपए से कम इसके मंडी भाव नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर पाले का डर रहता है तो दिसंबर और जनवरी माह में जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ जाते हैं उस समय आप 56 कद्दू को क्रॉप कवर यानी कि लो टनल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रॉप कवर लगाने के बाद भी आप लगातार इससे उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि जब आपको हार्वेस्टिंग करनी हो तब आप क्रॉप कवर को हटा देंगे और उसके बाद में वापस आपको क्रॉप कवर लगा देना है। इस तरह से आप सर्दियों में भी इससे जो है काफ़ी शानदार जो इसका उत्पादन है वो ले सकते हैं और उसके बाद में इसका जो प्रॉफिट आएगा वो बाकी सब्जियों के मुकाबले काफ़ी शानदार निकल के आएगा। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 पे है मटर की खेती। यहाँ पर आप मटर की खेती भी कर सकते हैं। इस समय अगर आप मटर की खेती करते हैं, सितंबर माह में ही आपको मटर लगा देना है, सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले पहले आपको मटर लगा देना है। अगर इस समय आप मटर की खेती करते हैं तो आने वाले समय में मटर के भी आपको जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार मिलते हैं और दोस्तों जो मटर का उत्पादन होता है वो भी काफ़ी शानदार मिलता है और इसकी खेती का जो खर्चा आता है वो काफ़ी कम आता है। रोग वगैरह भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं आते हैं, सिर्फ फंगस वगैरह के रोग आते हैं, जड़ वगैरह के जो जड़ गलन और कॉलर रोट वगैरह के जो रोग होते हैं संबंधित, इस तरह के जो रोग होते हैं वो इसमें ज़्यादातर आते हैं। दोस्तों फंगस वगैरह के रोगों से बचने के लिए लगातार आप फंगीसाइड का बदल बदल कर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको इसका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी शानदार मिलेगा और इसके मंडी भाव अच्छे मिलने की वजह से आपको इससे जो है काफ़ी शानदार मुनाफा इससे मिल सकता है। अगले नंबर पे आप यहाँ पर कर सकते हैं गाजर की खेती। सितंबर माह में अगर आप गाजर लगाते हैं, अभी अगर आप गाजर लगा देते हैं तो आपकी गाजर की फसल जो है वो अगेती फसल होगी और आने वाले समय में शुरुआत में अगर आप गाजर बेचेंगे
तो 30-40 रुपए तक आपकी गाजर जो है वो मंडी में बिक जाती है। और इसका जो उत्पादन होता है वो करीब 200 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल कर आता है। और इसका जो शुद्ध मुनाफा निकल कर आएगा 1 एकड़ में, इससे आप 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा ले सकते हैं गाजर की खेती से। और मज़ेदार बात यह है कि गाजर में ना कोई रोग आता है, ना कोई आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा और ना ही इसमें आपको ज़्यादा कोई फर्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी फसलों में हमें समय समय पर स्प्रे भी करने पड़ते हैं, समय समय पर हमें फर्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं, तो वो खर्चा हमारा बच जाएगा। और उसके बाद में इसका जो उत्पादन मिलेगा वो काफ़ी शानदार मिलेगा। मंडी भाव इतने अच्छे मिलेंगे तो इसका जो मुनाफा निकल कर आएगा वो भी हमें काफ़ी शानदार मिलेगा। तो यहाँ पर आप गाजर की खेती करके काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों अगले नंबर पे है सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती, खीरे की खेती आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं खुद अभी खीरा लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप खीरा भी लगा सकते हैं। अगर आप इस समय खीरा लगाते हैं तो मंडियों में जब आपका खीरा तैयार होकर जाएगा उस समय उसकी जो रेट होगी वो 35-40 रुपए तक आपका खीरा बिक जाता है। दोस्तों खीरे का जो मंडी भाव होता है वो ज़्यादातर 30 रुपए से ऊपर ही रहता है। 30 से कम, बहुत ही कम इसके भाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बाकी 30 रुपए से ऊपर ही खीरे के मंडी भाव होते हैं। और इसका जो उत्पादन आता है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च लगाकर आप खीरे की खेती भी कर सकते हैं। दोस्तों जो किसान भाई तार बांस न लगाकर ज़मीन पर इसकी खेती करना चाहते हैं तो ज़मीन पे भी आप इसकी खेती इस सीज़न में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय बारिश वगैरह कोई ज़्यादा होती नहीं है। तो आप ज़मीन पे भी इसकी खेती कर सकते हैं और इसका अच्छा उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। खीरे की खेती अगर आप इस समय करते हैं तो इसके भी आपको काफ़ी शानदार मुनाफा इससे मिल सकता है। दोस्तों अगले नंबर पर आप अभी यानी सितंबर माह में फूल गोभी की खेती भी कर सकते हो। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रखी है, नर्सरी लगा रखी है, वो तो प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अगर अभी नर्सरी नहीं डाली है और सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर फूल गोभी की नर्सरी डालकर और उसकी खेती कर सकते हैं। सितंबर में आप फूल गोभी की नर्सरी डाल सकते हैं। अगर वैरायटियों की यहां पर अगर हम बात करें तो फूल गोभी की आप सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी आती है जो सितंबर माह के लिए काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सितंबर में अगर सेमिनस की फोर्टिजा आप वैरायटी लगाते हैं तो इसका जो फूल का जो वजन होता है वो 1 से 1.5 kg तक आपको मिल जाता है और प्योर वाइट दूध जैसा सफ़ेद आपको इसका फूल मिल जाता है। और जो इसका उत्पादन निकल के आएगा वो काफ़ी शानदार निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप फूल गोभी की खेती करके भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं सितंबर माह में इसकी खेती करके। तो दोस्तों यहाँ पर बताई गई इन 5 सब्जियों में से किसी भी तरह की सब्जियों की खेती अगर आप अभी यानी सितंबर माह में करते हैं, ठीक तरीके से करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, बताए गए तरीके से अगर आप इनकी खेती करते हैं और अगर मंडी भाव अगर आपको ठीक से मिल जाते हैं तो 1 एकड़ में 2 से 2.5 लाख रुपए की शुद्ध बचत इनमें से किसी भी खेती को करके आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा इनसे आप मतलब ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।